हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट फिर से आ चुका है, जो कि ग्रेड ए और एक और 3 का रहने वाला है। 1 और 3 का ग्रेड रहने वाला है, ठीक है ना। यानी कि इसका रिक्रूटमेंट आ गया। इसमें क्या क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी है क्या, मतलब कितना प्रोसेस क्या क्या चीज़ में है। तो चलिए वही हम इसका जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन इन इंडियन रेलवे इज रिलीज ऑफिशियली बाय द, ये मतलब 12 तारीख को आपका नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है। कैंडिडेट हु मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीड टू नाउ दैट द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फॉर 4 वीक्स और इवन मोर बिटवीन 9 मार्च एंड 8 अप्रैल 2024। मतलब कि इस दिन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024, इफ़ यू आर वन ऑफ द थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट्स who want to be appointed to the post of technician in Indian Railway, then you must now that notification for this will be released very soon on the official website। यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका और कुछ भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का मतलब दिया गया है, जो कि सारा चीज़ इसमें दे दिया। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 9/3/2024 दिखा रहा है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8/4/2024 दिखा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का दिया गया है। तो इसमें इनिशियल पे जो रखा गया है 29,200 रखा गया ग्रेड 1 पे लेवल इसमें 5 का रहेगा। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे रखा गया 2, जिसमें कि कितना रहने वाला है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रखा गया। इसमें थर्ड में क्या रखा गया, रेफर टू डिलेड सेंड फॉर मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। एज इसमें क्या रखा गया टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, तो 18 से 36 साल रखा गया। वही ग्रेड 3 में 18 से 33 साल रखा गया है। वैकेंसीज ऑल आरआरबीज इसमें मतलब कि ग्रेड 1 में कितना पोस्ट का रखा गया है, तो 1100, और ग्रेड 3 में कितना रखा गया, तो 7900। टोटल वैकेंसी कितना दिखा रहा है, तो 9000 का टोटल वैकेंसी इसमें दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जो कि सारा चीज़ ये ऑफिशियल दिया गया है, ठीक है ना। तो डिटेल्स एंड विल बी पब्लिश ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट ऑल ऑफ आरआरबी 9/3/2024। यानी कि ये हम फिर से वही चीज़ बता रहे हैं आपको कि 9/3/2024 को इसका मतलब कि पब्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और एज रिलेक्शन मतलब क्या दिया गया, तो 1/7/2024 इसका एज एज ऑन रखा गया, ठीक है ना। फॉर डिटेल्स अबाउट द प्री सब्सक्राइब्ड लोअर अपर एज लिमिट, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है, तो डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्री सब्सक्राइब फॉर वेरियस पोस्ट। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल्स सेंड टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या है, तो कैंडिडेट शुड एश्योर दैट द प्रोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्री सब्सक्राइब फॉर द पोस्ट एज प्री सब्सक्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। फिफ्थ में मेडिकल स्टैंडर्ड का दिया गया है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या रखा गया है, candidates must ensure that they fulfill the pre-subscribed medical standard for the post for which they are applying as detailed in the same published on the official RRB websites. Candidate found medically unsuitable for the applied shall not be given an alternative appointed। ये देख लीजिए, ये पहले से ही ब्लर है, ठीक है ना। तो ये नहीं समझिएगा कि मतलब वीडियो आपका लो में चल रहा है, ये पहले से ही ब्लर है, इसी तरह का है। हम जूमिंग करके जो आप लोग को मतलब समझा रहे हैं, तो उसी वजह से ये ब्लर आ रहा है आपको नज़र, ठीक है ना। आज चलिए 6 नंबर में पढ़ते हैं। तो 6 नंबर में क्या है, रिजर्वेशन आर एंड सुटेबली फॉर पर्सनस द बेंच मार्क्स डिजेबल्ड, मतलब कि पीडब्ल्यूडी के लिए है, ठीक है ना। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिफर द डिटेल्स एंड टू बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी, ठीक है। उसके बाद रिजर्व ऑफ एक्स मतलब कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखा गया। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल्स एंड टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। मतलब आरआरबी में आप लोग भी जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या एज रिलेक्शन है। ऐसे हम आपको यहाँ सारा चीज़ हम बता दें, ठीक है। 8 नंबर में क्या है, SC ST OBC EWS कैंडिडेट। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रेफर टू द डिटेल्स सेंड टू बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। सारा का यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है। तो आपका मतलब और हम समझा देते हैं इसमें क्या बताया गया है। 1 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड कैटेगरीज सीरियल नंबर आउट
आउट ऑफ दिस फी मतलब कि देखिए ओबीसी, बीसी ये सब के लिए, जनरल के लिए 500 रुपया रखा गया और एसटी एससी के लिए 400 रुपया रखा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कैंडिडेट वी बिलोंग एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ के लिए कितना रखा गया 250, और जनरल के लिए 500 होगा मेरे ख्याल से, और ओबीसी के लिए 400 होगा। सॉरी थोड़ा सा मतलब गलती हो गया हमसे आपको बताने में। अब फी यहाँ 500 रखा गया और 250 रुपया रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ का आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आप इसका देख सकते हैं कि वेबसाइट एड्रेस है जो कि आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अहमदाबाद का दिया गया, ये अजमेर का, बेंगलुरु का, भोपाल का, भुवनेश्वर का, बिलासपुर का, चंडीगढ़ का, चेन्नई का, गोरख का, गुवाहाटी का, ये सारा इसका वेबसाइट है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर विजिट करके देखना चाहते हैं तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। www एक बता देते हैं हम अहमदाबाद का, जैसे कि क्या है www.rrbahemdabad.gov.in, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग विजिट करके वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो और हम आप लोग को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन 12 तारीख को आया था। एप्लीकेशन पीरियड भी आपको बता दिए हैं कि 9 मार्च को हो जाएगा और 8 अप्रैल को खत्म है। वैकेंसी भी बता दिए 9000 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को नहीं बताए थे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैट्रिक का पास होना जरूरी है। उसमें ITI ट्रेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री, ये दोनों मतलब डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए या ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन फी भी बता दिए। जनरल OBC EWS के लिए कितना लग रहा है, तो 500 लग रहा है। वोमेन SC ST रिजर्व के लिए कितना लग रहा है, तो 250 रुपये लग रहा है। एग्जाम कब होगा वो भी टेंटेटिव में हो, यानी कि एक्सपेक्टेड में है, नवंबर में एग्जाम होना है, ठीक है ना। CBT 1 अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया, तो जो CBT 1 में पास होइएगा वही CBT 2 का एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर एग्जामिनेशन, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल का मतलब कि आपका ब्लड ये सब लेगा, ठीक है ना। तो और हम देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तो हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि RRB टेक्नीशियन एग्जाम डेट का जो रखा गया है, तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग। द एग्जाम डेट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन हैज़ नॉट बीन रिलीज, यानी कि अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन एग्जाम डेट मेरे ख्याल से कंडक्टेड बाय जुलाई 2024 इसका रखा गया। किसका लिए, CBT 1 के लिए। और जो एग्जाम टाइम रहेगा वो 1 आवर का रहने वाला, ठीक है ना, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग को हम बता ही दिए हैं कि मतलब पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। और इसको अप्लाई आप लोग मतलब कि सरकारी रिजल्ट पे तो ऐसे आ ही जाता है, मतलब कि अप्लाई करने का, तो इतना सही है। अगर और आप लोग को कुछ जानना है इसके बारे में तो हम आपको कमेंट करिएगा और अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।